कहानी जोन के इस लेख में आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक, नैतिक, रोचक और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कि आपके बच्चे के बौद्धिक ज्ञान को बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह कहानी आपके बच्चे की सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को मजबूत करने में भी सहायक होगी, जबकि इस कहानी के माध्यम से बच्चे के अंदर व्यावसायिक ज्ञान भी प्राप्त होगा, जो कि इस प्रकार है। यह कहानी दोनों दोस्तों की है जो बहुत गरीब होने के कारण आगे की पढ़ाई न कर पाने की वजह से अपने परिवार के जीवन यापन करने के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। एक दोस्त का नाम रामू था, दूसरे का नाम श्यामू था। रामू बिना सोचे समझे फैसला लेने के लिए जाना जाता था, जबकि श्यामू बहुत दिमागदार और किसी भी काम को गहराई से चिंतन करने के बाद करता था। एक दिन रामू और श्यामू ने सोचा, चलो किसी शहर चलते हैं जहाँ पर हम अपने परिवार के जीवन यापन के लिए पैसे कमा सकें। अगले दिन दोनों ने सुंदरपुर शहर के लिए निकल गए। वहाँ पर उनके कुछ रिश्तेदार भी रहते थे। उन्हीं के पास रहकर दोनों नौकरी की तलाश में जुट गए। इस शहर में दोनों को रहते हुए कई दिन बीत गए थे। रामू और श्यामू को किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं मिल पा रही थी। दोनों अब बहुत निराश हो चुके थे। बस यही सोचते थे कि हमें कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है, हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। एक माह के बाद अब दोनों ने मन बना लिया कि चलो अपने गांव चलते हैं, वहीं पर ही कुछ करेंगे। अगले दिन दोनों अपने गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। ट्रेन आने में देरी थी। दोनों बहुत मायूस थे और सोच रहे थे, हम अपने गांव के लोगों को क्या बताएंगे। तभी एक भले आदमी रहीम चाचा ने दोनों से पूछा, बेटा आप दोनों बहुत दुखी लग रहे हो, क्या बात है, मुझे बता दो, हो सकता है शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। रामू ने बोला, क्या बताऊं चाचा जी, मैं अपने गांव से इस शहर में नौकरी की तलाश में आया था, लेकिन हमें कहीं पर कोई नौकरी नहीं मिल पाई, जिसके कारण हम लोग इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं। चाचा ने बोला, बस इतनी सी बात पर आप लोग दुखी हो। आपकी अगर हमारी कंपनी में नौकरी करना चाहो तो मैं दिलवा सकता हूँ। चाचा की बात सुन दोनों की आंखें खुशी से चमक उठी और एक ही स्वर में दोनों बोले, हाँ हम दोनों करने के लिए तैयार हैं। चाचा के साथ दोनों दोस्त उनके घर गए और रात वहीं पर व्यतीत की। अगली सुबह चाचा जी अपने साथ दोनों को अपनी कंपनी ले गए और अपने मालिक से परिचय कराकर सारी बात बता दी। कंपनी के मालिक ने दोनों से कुछ सवाल जवाब के माध्यम से उनके अंदर के गुणों को जाना और बोले, आज से तुम दोनों हमारी कंपनी के कर्मचारी हो।
लेकिन एक परीक्षा से आप दोनों को गुजरना पड़ेगा, जिससे सफल होकर आप लोग हमारे कर्मचारियों का नेतृत्व कर सकते हैं। इसके लिए आप दोनों को अधिक तनख्वाह और रहने खाने की व्यवस्था भी दी जाएगी। इस बात के लिए दोनों मंजूर हो गए। अगली सुबह रामू और श्यामू कंपनी जल्दी आ गए और अपने मालिक के आने का इंतज़ार करने लगे। कुछ समय बाद कंपनी का मालिक भी आ गया और दोनों को समय पर कंपनी में देख खुश हुआ। रामू को एक बैग देते हुए बोला, इसके अंदर 10 जोड़े चप्पल और जूते हैं, जिसको आपको यहाँ से कुछ दूर शिवपुर नामक गांव में जाकर बेचकर आना है। रामू खुश हुआ और उस बैग को लेकर चला गया। शिवपुर गांव पहुंचकर देखा तो किसी के पैर में चप्पल जूते नहीं थे। रामू सोचने लगा, इस गांव में हम चप्पल जूते कैसे बेचेंगे? यहाँ तो कोई चप्पल जूते पहनता ही नहीं था। कौन लेगा हमारा चप्पल जूते? यह सब सोचकर रामू वापस कंपनी आ गया। रामू को जल्दी कंपनी में वापस आए देख मालिक ने बोला, अरे रामू, तुम चप्पल जूते बहुत जल्दी बेचकर आ गए। रामू ने अपने मालिक को सारी बात बताई। मालिक मुस्कुराकर चुप हो गए। इस प्रकार मालिक ने वही बैग श्यामू को देते हुए वही बात फिर से दोहराई। श्यामू शिवपुर गांव पहुंचकर देखा तो सच में वहाँ कोई चप्पल जूते नहीं पहनता था। यह सब देख श्यामू की आंखों में खुशी की चमक लहर दौड़ उठी। वह गांव वालों के पास गया और चप्पल जूते और उसके फायदे के बारे में लोगों को बताया। देखते ही देखते उसके सभी जूते और चप्पल कुछ ही मिनट में के अंदर बिक गए। श्यामू भागते भागते अपने मालिक के पास पहुंचा। श्यामू अपने मालिक से बोला, वहाँ पर किसी के पास चप्पल जूते नहीं थे। हम पूरे गांव को चप्पल जूते पहना सकते हैं, जो कि गांव वाले मुझसे और मांग कर रहे हैं। श्यामू की बातें सुनकर मालिक ने बोला, तुम परीक्षा में सफल हुए। आज से तुम हमारे सभी कर्मचारियों का नेतृत्व करोगे, जबकि रामू तुम्हारे साथ रहकर सीखेगा। उस दिन के बाद से श्यामू बहुत सारे चप्पल जूते बनवाने लगा और शिवपुर गांव के सभी व्यक्तियों को चप्पल जूते बेच दिए। सोच बदलो, जिस नज़रिए से लोगों को देखोगे ठीक वैसे ही आपको यह दुनिया देखेगी। रामू ने सोचा कि हम यहाँ किसी को जूते चप्पल नहीं पहना सकते, क्योंकि लोग पहनते नहीं हैं। जबकि श्यामू को लगा कि हम यहाँ सभी को जूते चप्पल पहना सकते हैं, क्योंकि किसी के पैर में जूते चप्पल नहीं हैं। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे ऐसे ही वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंचता रहे। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।